ओके। और फार्मेसी करके आपको मेडिकल वगैरह कुछ प्लान है? मेडिकल में कंपटीशन आ गया ना, पता ना, ऑनलाइन अभी मेडिसिन मिलने लग गए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके। ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है ये सब। तो मुझे पहले ये बताओ कि अब आज बेसिक लेक्चर लूँगा एकदम, ठीक है? जो आपके बेसिक्स वीक होंगे पहले उनके ऊपर मैं लेक्चर लेता हूँ, एक दो सेशन। अभी आपके मतलब टेंथ क्लास में जो कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, था ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड, तो उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वगैरह क्लियर है आपको? हाँ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मतलब वो नेम, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, हेक्सेन वगैरह, वो सब नेम्स वगैरह क्लियर है? नहीं, नहीं मालूम? सुना ही नहीं है? आपको क्या पढ़ना है मुझे ये बताओ पहले। आपको पहले अपने बेसिक्स पे वर्क करना है कि कैसे क्या करना है, बोलो। पहले बेसिक्स से शुरू करें ना, डायरेक्ट पहले 11 चालू कर दे? ओके, जब तक और स्टूडेंट नहीं आ जाते तब तक मैं आपके बेसिक क्लियर करता हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले देखो, अब इसमें आपको एक कुछ दो दो चैप्टर ऑलमोस्ट, हाइड्रोकार्बन और जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट कम से कम 70 पेज, 70 पेज के जो चैप्टर है, दो चैप्टर मिला के, तो वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड के ऊपर है। आपको जो चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, उसके ऊपर है। और ट्वेल्थ में पूरा एक सेकंड पार्ट, एक्चुअली सीबीएसई में दो पार्ट होते हैं ना, अब स्टेट बोर्ड में एक ही पार्ट रहता है, एक ही बुक रहता है, तो उसमें जो सेकंड पार्ट है, जो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का, 70 में से 30 मार्क्स का सिर्फ ऑर्गेनिक आता है। मतलब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हेक्सेन, ब्यूटेन, उसमें बेंजीन, फिर उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स वो सब आते हैं। लेकिन वो आपको शायद नहीं आते होंगे, आपको वो बेसिक्स नहीं पता है ना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, तो थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज ये डिस्कस करेंगे कि ये जो चैप्टर्स है, इसमें 11th क्लास में किस किस टाइप के चैप्टर आने वाले हैं, कैसे पढ़ना है 11th, ठीक है? तो इसके अलावा अभी अभी आपको ये पता है कि जो केमिस्ट्री है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? केमिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सिर्फ केमिस्ट्री सिर्फ एक एक ब्रांच नहीं है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक्चुअली 5 टाइप की होती है, 5 अलग अलग ब्रांचेज है केमिस्ट्री की। जैसे आपने बोला फार्मास्यूटिकल, आपको फार्मेसी करनी है ना, तो एक केमिस्ट्री होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आता है ड्रग और डाई। ड्रग, ड्रग सुना है आपने? ड्रग्स एंड डाई। ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, डाइस का मतलब होता है पेंट, पेंट वगैरह जो कलर वगैरह करते हैं हम। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है? उसके अलावा फिर आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं जिसको। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी एनालिसिस होती है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं मार्केट में, उसका एक एनालिसिस होने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाते हैं प्रोडक्ट, तो उसका एनालिसिस किया जाता है उस मशीन के ऊपर, उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जितना भी पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट है, आपको 10th क्लास में होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह, तो उसमें भी आपको 20 तक लर्न है, 20 तक आता है आपको? आई थिंक आता है। ओके, क्या क्या याद है बताओ। फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, डायरेक्ट आर्गन आ गया। एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है। उसके बाद फिर 20 तक इस तरीके से आते हैं। बाकी को आते हैं? आते हैं आपको 20 तक? हाँ बोलो फटाफट। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम उल्टा पुल्टा हो गया, मैग्नीशियम पहले, एल्यूमिनियम बाद में। हाँ, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम एंड कैल्शियम।
तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी मैं आपको 103 तक लर्न करवा दूंगा तो वो भी फटाफट 10 से 15 मिनट में, मतलब मेरे पास ट्रिक है ऐसे बहुत सारे, तो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ रट्टा मारो और आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के टोटल 5 चैप्टर है। कितने? 11th और 12th में मिला के टोटल 5 चैप्टर है, मतलब 150 पेज सिर्फ पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। सोचो, तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये 20 एलिमेंट के ऊपर हम कैसे 150 पेज पढ़ेंगे। तो मतलब क्या क्या आने वाला है वो सब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, थोड़ा ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, लॉग, एंटी लॉग, केमिकल काइनेटिक्स, अभी किसी की रेट फाइंड करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, कितना फास्ट रिएक्शन होगा, कितना स्लो होगा, या फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस सुना है आपने? इलेक्ट्रोलिसिस 10th में था ना आपको, इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक नहीं था क्या? हाँ, अरे तुमको कुछ पता ही नहीं, वो कैथोड एनोड नहीं मालूम, वो था। यस, तो इस ऐसे न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर है, वो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर आपको आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड फार्मास्यूटिकल, टोटल 5 ब्रांच होती है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब तक आपने सिर्फ साइंस पढ़ा है, साइंस 1, साइंस 2। तो साइंस 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री आता है और साइंस 2 में आता है बायो, ठीक है। अब केमिस्ट्री के भी ब्रांचेस होते हैं और फिजिक्स के भी ब्रांचेस होते हैं अलग अलग, आया समझ में? फिजिक्स में ऑटोमोबाइल, अभी ऑटो फिजिक्स आनी चाहिए ना, ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल वगैरह वगैरह अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है फिजिक्स, तो उसमें फिजिक्स की नॉलेज लगती है। तो आज क्या करेंगे हम, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बेसिक करेंगे। जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा 103 तक लर्न करवा दूंगा, अब उसका ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करें, ऑर्गेनिक करें या फिर पीरियोडिक टेबल पहले कर ले? पीरियोडिक टेबल कर लेते हैं, ओके। और 10th क्लास में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो सेकंड चैप्टर था वो आपने पूरा किया था, ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर था ना आपको, है ना। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस आएगा, ये सब था ना आपको। तो ये कैसे किया था आपने, रट्टा मारा था या कैसे किया था? रट्टा मारा होगा पक्का, रट्टा मारा पक्का तुमने, तुमको तो मालूम है कि नहीं? मैं ऐसे वो मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का भी, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि भाई रट्टा तो मारा होगा आपने पक्का। पर वो चीज़ें समझने वाली है, सब सब समझ के ही किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कौन सा एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। तो आपने फिर उसको क्या किया होगा कि भाई हाँ ये सीक्वेंस ऐसे लर्न करना है, ये ऐसे ऐसे आएगा तो ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे ही किया होगा ना आपने पक्का, ओके। इसके अलावा बाकी वो उसके जो क्या मेंडेलिव्स के थे ना लॉज, मेंडेलिव्स के लॉज थे, फिर न्यूलैंड्स ऑक्टिव के थे, वो तो रट्टा मार के गए होंगे आप पक्का। हाँ अभी भूल गए पक्का ना, भूल गए अभी। देखो तभी भूलते हैं जब आप बाय हार्ट करते हो, रट्टा मारते हो तभी भूलते हैं। लेकिन क्या पढ़ाई हम भूलने के लिए कर रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या हम पढ़ाई भूलने के लिए कर रहे हैं कुछ भी? अगर आप भूलते जाओगे फिर तो इसका मतलब आप अपने जो जितने भी साल अपने आप अब तक पढ़े हैं, 10 कितने साल हो गए आपको पढ़ाई करते हुए? 10 साल से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे मुझे लगता है, 10वीं तक, मतलब ऑलमोस्ट। उससे पहले भी की होगी आपने पढ़ाई? हाँ, किसी किसी ने 10 साल के लिए की है, किसी ने 11 साल। तो आपने 10-11 साल अपना टाइम दिया, उसमें आपको क्या याद है, कितना आप सीखे? चीज़ें है ना। अभी 10 साल अगर सेम बिजनेस को देते हैं तो क्या क्या होता है बिजनेस में? प्रॉफिट, ग्रोथ होती है बहुत सारी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अभी अभी जो भी पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर उसी तरीके से सिखाया जाएगा कि आपको नॉलेज मिले प्रॉपर, क्योंकि ये सारी नॉलेज आपको फ्यूचर में काम आएगी पक्का, 100% बोल रहा हूँ। फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अब बात आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, क्योंकि अब आपको पता है कि ये 10th तक तो ठीक था जो भी था, लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप जेई नीट को कंपेयर करते हो 10th के क्लास के, तो 10 गुना ज़्यादा पोर्शन है, 10x कर दो। मतलब जितना पोर्शन आप 10th में मेहनत किया आपने उसका 10x कर दो आप, 10 गुना। उसके बुक देखना एक बार आप जेई नीट के, आपसे वजन नहीं उठेगा, इतना इतने सारे बुक, इतने बुक है कम से कम। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल है। मैं आपको इनसे एक्स्ट्रा जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल वगैरह वो सब कुछ, ठीक है।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। इस पैनल का फायदा ये है कि हम यहाँ पर हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी, हमारे पास सामने सब कुछ है। ठीक है, तो ये टेबल है। ठीक है, इसको मैं 30 सेकंड में लर्न करवा देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं 30 सेकंड में बोल देता हूँ पूरी टेबल। ठीक है, कैसे लर्न करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा फनी लगेगा लेकिन देखो, हेलीना के रब का सफर, हेलीना के रब का सफर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे, थोड़ा इधर आ जाए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आ रहा है, सीक्वेंस बन रहा है क्या? हाँ, ऐसे तो लर्न कर सकते हो। अगर आपको मैं वो सेंटेंस लिख के दे दूँ तो आप तो लर्न कर सकते हो ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली, हो गया है याद? एलिमेंट तो याद हो रहे हैं ना। बैंगन का मतलब बी, बोरॉन। आलू का मतलब एल्यूमिनियम, आलू में एल आता है। ओके, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, और स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब कॉपी करो, टीपो और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। आप भी प्रोनाउंस कर सकते हो, आपको दिख रहा है वो सामने। ठीक है ने अगर कर 0 रन पर, हे ने, देखो हे ने अगर कर 0 रन पर। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकोल को नी छूना जनाब, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम फेविकोल को नी छूना जनाब, यारी जरा निभाना मोमोज तक। मैंने एक्चुअली मौत तक था वो, मैंने मोमोज बना दिया क्योंकि वो आजकल सिर्फ मोमोज खिलाने तक ही दोस्ती रहती है। भाई मोमोज खिलाएगा तो तू मेरा दोस्त है। यारी जरा निभाना मोमोज तक, रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा, रुकावट राह में पेड़, पेड़ गिरा हुआ है तो बोल रहा आग में कूद जा। ठीक है, ला, यहाँ एले आता है लेंथेनम, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, देख लो, उससे इधर पिटाई और होगी। सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं ही गड़गड़, तब दिन हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हुए। ओके, थोड़ा पापड़ यूं नापू, आम कम बिके, कॉफी इस तरह फरमाओ मैडम नाश्ता लो। तो ये सीक्वेंस है जो कि 103 तक आप इससे लर्न कर सकते हो, जो कि 90%, 99% आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट या आपके घनसोली में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये नहीं आता है। 99%, 99 नहीं, 100% ही बोल रहा हूँ, 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ। पूरी 10th क्लास में किसी भी स्टूडेंट को 103 तक लर्न नहीं होंगे। अगर आपको लर्न होंगे तो वो 5 चैप्टर तो आपके ग्रिप में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी आपने आपने 10th क्लास में उसको बाय हार्ट किया था वगैरह वगैरह जो भी था, लेकिन मैं आपको अभी इसका ट्रिक बताता हूँ कि वो करना कैसे था। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पर है ना मेटेलिक मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से, इसका एक स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। देखो कलर के हिसाब से लिखा हुआ है। अब इसमें जो ये वाला कलर है इसको मेटल लिखा गया है, देखो ये साइड वाले सारे मेटल है। फिर ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, जिनको ऐसे ऐसे राउंड किया है, देखो एक बॉक्स बनाया हुआ है, देखो ये बाउंड्री, तो ये जो बाउंड्री की गई है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। आए समझ में? और उसके बाद नॉन मेटल कौन से है, ये वाले। उसके बाद नोबल गैस कौन सी है, ये वाली। अब नोबल गैस को अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि नोबल गैस जो है उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, मतलब उसमें ना गेनिंग ना लूजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आया समझ में? तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूँ। ओके, तो अभी नॉन मेटल सारे इधर है, ये साइड में, इस तरफ है ना नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को अलग करता है भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। तो ये जो है ये उसको अलग कर देता है, ये वाला जो सीक्वेंस, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। ये क्या होता है, मेटलॉइड। अब आपने सुना तो होगा मेटलॉइड, मेटलर्जी, हाँ मेटलर्जी में नहीं, मेटलॉइड मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटलॉइड मेटल्स को और नॉन मेटल्स को दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है।
अभी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस आए थे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप या डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, या जो भी है, जो भी क्वेश्चन आया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया कि जो नॉन मेटल्स है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसमें आपको आंसर कैसे देना है? अभी आपको पता है नॉन मेटल राइट साइड में, तो जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाओगे ऐसे, तो नॉन मेटल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ रहे हैं ना इस तरफ, तो नॉन मेटल इस तरफ ज्यादा है, नॉन मेटल इस तरफ ज्यादा है, तो इस तरफ जाओगे तो मैं नॉन मेटल क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। सो अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, बढ़ते हैं, ठीक है। और बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की, तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल सारे लेफ्ट साइड में, आया समझ में? मेटल सारे क्या है? लेफ्ट की तरफ है, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। अब डाउन द ग्रुप देखो, डाउन द ग्रुप अगर आप ध्यान दोगे तो नॉन मेटल ऊपर की तरफ तो ज्यादा है इस तरफ, लेकिन नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं मेटल बढ़ रहे हैं, मेटल आ रहे हैं। ये एग्जांपल लो, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, और ये मेटल्स है, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटल्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? देखो मेटल्स बढ़ रहे डाउन द ग्रुप, इधर नॉन मेटल है, ये सेमी मेटल है, और ये अपने मेटल्स है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, आया समझ में? लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए डाउन ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ये पता है आपको? पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है? अक्रॉस अ पीरियड, डाउन द ग्रुप, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको पता है? नहीं मालूम? पीरियड्स क्या है इसमें, या ग्रुप्स क्या है, वो नहीं मालूम? हाँ, कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? पहले तो ये बताओ मुझे। ग्रुप, टोटल ग्रुप, वो तो ब्लॉक है, वो तो 4 होते हैं। हाँ, ग्रुप कितने होते हैं? टेबल तो पता होगी आपको, आपने पढ़ा होगा ग्रुप सब, इसने बताया था, मेंडेलिव्स ने उसके बारे में बताया था पूरा, मॉडर्न ने बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको बोला जाता है। तो इसमें ग्रुप कितने होते हैं? टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 18 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और ये पीरियड होते हैं, ये वाले ग्रुप कितने हैं? 18, और पीरियड कितने हैं? 7 ये देखो दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स है, और 18 ग्रुप है हमारे पास। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब ये तो हो गया, चलो इसका, किसकी बात कर रहे थे हम? नॉन मेटल्स और मेटल्स। अब और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद आपकी लाइफ में आप यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली ऐसा होता है। अभी जैसे, अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, एटॉमिक साइज भी एक था ना आपको, एटॉमिक साइज, हाँ हाँ, एटॉमिक साइज था ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वो ठीक है, वो अलग है। एटॉमिक साइज भी था, एटॉमिक रेडियस, रेडियस था। तो एटम का जो साइज है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होता है? वो बढ़ते जाता है, क्योंकि शेल ऐड होते जाते हैं, ऐसे शेल बढ़ते जाते हैं। समझ में आया? तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो शेल है वो बढ़ते जाते, शेल मतलब ऑर्बिट, तो ऑर्बिट बढ़ती जाती है। बोर्स ने बताया था, KLMN ऐसे शेल्स होते हैं, आया समझ में? तो वो बढ़ते जाते हैं डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिक साइज जो है, एटम की साइज वो बढ़ती है, आया समझ में? एटम की साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठंड लग रही? ओके, सो ये एटॉमिक साइज था। इसके अलावा आपको 10th क्लास में आयनाइजेशन एंथैल्पी ये नहीं होगा ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं था। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो था, नहीं मालूम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपको अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ इधर वाले कंपाउंड की या इधर वाले कंपाउंड की, तो चाहे केमिकल कंपाउंड बनाना हो या फिर किसी की भी वैलेंसी, वैलेंसी तो था, हाँ, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं मुझे ये बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो मुझे ये दोनों के बारे में बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी दोनों कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया फॉस्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे।
10th क्लास तक आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है वो रॉन्ग है। हाँ 285, क्या 285 होगा, वेरी गुड 285। ओके, इसकी वैलेंसी नहीं मालूम, फॉस्फोरस की वैलेंसी नहीं मालूम। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है इसका मतलब, ठीक है। 285 सही है, लेकिन 11th के हिसाब से रॉन्ग है। 11th में कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होने वाला है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन। और बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, तो बेसिकली 11th में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ लिखी हुई है 3s2 3p, यहाँ देखो लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 3s2 3p2, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी जो 10th तक पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन वो सब रॉन्ग था, अब 11th में सही पढ़ोगे। अब आप बोलोगे सर रॉन्ग क्यों पढ़ाया फिर हमको, तो एक्चुअली आप गूगल पे भी सर्च करोगे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यही आने वाला है 3s2 1s2 2s2 2p6 वगैरह, ऐसा वाला आएगा, वो नहीं आएगा 285 नहीं आने वाला। सर्च करके देख लेना घर जाके, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें आपको पता लगाना है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि वैलेंसी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम कंपाउंड बना सके। कंपाउंड बनाने के लिए जैसे एक कैटायन है एक एनायन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, क्रॉसिंग होगा। क्रॉस पता है क्रॉस कैसे, वो क्रॉसिंग करके फिर एक कंपाउंड बनता है, तो उसके लिए आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 5 है आउटर मोस्ट शेल, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 लेगा, मतलब इजी क्या जाएगा उसको, 5 देने में इजी जाएगा कि लेने में इजी जाएगा, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके ऊपर आएगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जो फॉस्फोरस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो भी कितने, 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये जो सीरीज है ये वाली, इनका चार्ज होता है -3, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एग्जांपल उठा लो, कार्बन ले लो, सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन ले लें, तो सिलिकॉन में देखो 28 क्या होगा 4, 14 है ना, तो 284। अब 284 में दो ऑप्शन है इसके पास, या तो 4 दे दे या 4 ले ले, दोनों एक ही कंडीशन है, दे भी सकता है ले भी सकता है। तो इसमें सिलिकॉन में अगर आप, मैं एग्जांपल लूँ सिलिकॉन का, तो ये इसका वैलेंसी +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्रिएट कर सकता है। इसी सीरीज में कार्बन भी आ रहा है, तो आपने सुना होगा सिलिकॉन के और कार्बन के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। सिलिकॉन के सिलिकेट, सिलिका, फिर सिलिकेट्स के बहुत सारे फाइबर बनते हैं, कार्बन के पॉलीमर बनते हैं, आपने सुना होगा। कार्बन की पॉलीमर इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जिसमें आपको पॉलिस्टर से लेके पॉलीथीन से लेके या जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट में आते हैं, पीवीसी पाइप हो गया, आपका जो पराठे बनाने वाला टेफलॉन वो जो पैन हो गया, वो सारे प्रोडक्ट जितने भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट है प्लास्टिक वाले, जो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कम से भी कम वन नहीं, मैं ज़्यादा कम बोल रहा हूँ, $5 ट्रिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री है पॉलीमर की। $5 ट्रिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री है पॉलीमर की। इसका मतलब अभी जितने भी MIDC से लेके उल्लासनगर से लेके कल्याण, भिवंडी, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं पॉलीमर इंडस्ट्री के, मतलब ये पॉलीमर के प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पाइप वगैरह बनाते हैं। लेकिन वो नॉलेज कहाँ से आता है, वो आता है केमिस्ट्री के इससे। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिलिकॉन ऐसे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। क्यों बनाता है, बिकॉज ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो मैं वो आगे आपको इन डिटेल बताऊंगा, वो जो चैप्टर आएंगे आपको ये 150 पेजेस के अंदर, उसमें ये इन सब की स्टडी है कि सिलिकॉन में सिलिकेट्स क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसके, सिलिका जेल। अब सिलिका जेल भी आपको पता होगा, वो एक पाउच में, अगर आपके घर पे आप कुछ ऑर्डर लेते हो तो उसमें एक पैकेट रहता है हर ऑर्डर में, वो कुछ खराब ना हो उसके लिए, वो खाने के लिए नहीं रहता, रहता है ना, एक छोटी सी पुड़की आती है उसमें वाइट कलर की, वो सिलिका जेल है। कभी पढ़ना उसके ऊपर, उसको बाहर निकाल के फिर उसमें लेबल पढ़ना, उसमें SiO2 रहता है। क्या रहता है उसमें, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका जेल बोलते हैं उसको, ताकि उससे स्मेल नहीं आती है।
अगर वो कोई भी प्रोडक्ट में वो नहीं डालेंगे ना, तो उसमें उस प्रोडक्ट में से स्मेल आना चालू हो जाएगी। तो इस सिलिका जेल का काम होता है, ये जितनी भी अनवांटेड गैसेस होती है जो वहाँ क्रिएट होती है उसके अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट इज एक्ट एज अ गुड एड्जॉर्बेंट। मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ये मेटलर्जी वाले टॉपिक में आएगा। आपको चैप्टर भी था मेटलर्जी, पता है मेटलर्जी? तो मेटलर्जी वाले टॉपिक में आएगा, जिसमें ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, इसीलिए वो पुड़की डाली जाती है, उसके अंदर गैसेस भर जाती है, वो जो है ना वो छोटा सा, तो उसको उसको डालने का रीजन क्या है? आपने कभी सोचा नहीं ना, अरे यार ये तो आया है ऐसे, कभी खोल के भी देखा होगा क्या है इसमें, देखा है क्या? मिट्टी जैसा कुछ होता है, साबूदाना जैसा मिट्टी जैसा ही होता है ना कुछ, रेत के जैसा। तो वो रेत के जैसा एक्चुअली उसका कुछ काम है, वो ऐसे ही नहीं डालते वो लोग, वो उधर वजन वजन बढ़ाने के लिए डाला होगा, तुम तो ऐसे ही सोचते होंगे ना, या फिर खाने के लिए डाला होगा, कुछ तो सोचा होगा आपने, अरे इसको टेस्ट करके देखो क्या क्या है, कभी ट्राई मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली उसको इसलिए डाला जाता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसको इसलिए डालते हैं ताकि उसमें जो भी गैसेस क्रिएट हो रही है, जैसे स्मेल आ रही है या, तो वो जो भी स्मेल होगी ना वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पे। तो आप जब भी उसको ओपन करोगे तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी, ऐसा सीन आया समझ में, वो क्यों यूज करते हैं? ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये +4 -4 होगा। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो ये हो जाएगा 283, ये 283 हो जाएगा, 13 है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 देगा या कि 5 लेगा? 3 देगा। तो ये डोनेट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने में नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो डोनेट करने में क्या आएगा? तो कितना आएगा? वो भी 3। तो ये पूरा जो सीरीज है इसका चार्ज आता है, अभी एल्यूमिनियम की बात करें तो Al3+। अब आपको पता तो होगा Al3+ होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है, मतलब ये पूरी जो सीरीज है बैंगन आलू गाजर इन थैली, इन पे +3 चार्ज होता है पूरी की पूरी सीरीज में। इस पे भी +3 आएगा, ठीक है, इस पे भी +3 आएगा, इस पे +3 आएगा, +3 +3 +3, सबको सबको +3 आएगा। अभी ये ले लो, ये वाला एग्जाम्पल ले लो, इसमें कोई भी एग्जाम्पल बोलो आप, कैल्शियम ले लें या मैग्नीशियम ले लें? मैग्नीशियम ले लो, चलो ये 12 ले, 282, ये क्या करेगा? 5 6 लेगा, सॉरी 6 लेगा या 2 देगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, मतलब +2 चार्ज आएगा। मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होता है? +2 ही होता है। तो इस वाली सीरीज में सबके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? +2। बस आपको क्या याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो उन जितने भी बेटा मांगे